नमः शिवाय 108 बार ही क्यों, 10-11 बार क्यों नहीं? 108 बार ही क्यों? नमः शिवाय 108 बार ही क्यों, 10 या 12 बार क्यों नहीं? ये है जिज्ञासा। इसके लिए पहले तो हमको ये समझना होगा कि जो भी जप करने की विधि होती है भारत देश में, जप करने की जो विधि है, जो माला पे की जाती है, चाहे वो रुद्राक्ष के माला पे हो, चाहे कमल गट्टे के माला पे हो, या तुलसी की माला हो, कोई भी माला, जब माला पे हम जप करते हैं तो उसकी गणना 108 होती है। 27 नक्षत्र हैं, 4 दिशाएं हैं, उनका जो है मूल आता है 108, तो उसके कारण इसकी गणना 108 के रूप में की जाती है, की गई है। लेकिन नमः शिवाय शिव को प्रणाम करने की जो विधा है, साहब हरिंद्रानंद जी ने कहा कि आप अपने लौकिक कष्ट को दूर करने के लिए माला पे जप कर सकते हैं, लेकिन शिव के शिष्यों के लिए लौकिक और पारलौकिक दोनों मनोरथ सिद्ध होते हैं, दोनों कष्ट दूर होते हैं जब वो करता है अजपा जप। यानी अजपा जप एक ऐसी विधि जप की जो सर्वोत्तम विधि मानी गई है और जिसको करने में गणना नहीं होती है, आप उसकी गिनती नहीं करते, क्योंकि जन्म लेने के समय से जो सांस शुरू होती है मृत्यु के समय तक वो सांस चलती रहती है। तो जैसे ही जन्म लेता है बच्चा, तो सबसे पहले हम लोग कहते हैं कि बच्चा रोया कि नहीं। क्यों? क्योंकि जैसे वो सांस लेना शुरू करता है तो सबसे पहले वो जोर से रोता है, तो सांस शुरू होती है उसकी। यानी सांसों की माला पे सिमरूं मैं शिव का नाम, सांस की माला पे मैं अपने शिव का नाम सिमर कर रही हूँ, सिमरन कर रही हूँ, ताकि आने वाले समय में मेरा जीवन हमेशा शिव को प्रणाम करने की दिशा में चले, शिव को प्रणाम करने के भाव में रहे। तो 108 की गणना तो नक्षत्र और ज्योतिषीय है, लेकिन शिव शिष्यों के लिए सर्वोत्तम विधि मानी गई है अजपा जप। सांस लेते हैं तो नमः, छोड़ते हैं तो शिवाय। यानी नमः और शिवाय का ये जो आना और जाना है सामान्य गति पे, ये सबसे सुंदर तरीका है शिव को प्रणाम करने का, क्योंकि शिव को प्रणाम आप कहीं भी किसी भी अवस्था में कर सकते हैं। नमः शिवाय एक ऐसा मंत्र है जिसको करने के लिए या जिसको जपने के लिए कोई स्थान, कोई पात्र, कोई नक्षत्र, कोई योग, कोई राशि कुछ भी महत्व नहीं रखती। आप किसी भी समय नमः शिवाय का प्रयोग कर सकते हैं। हर वक्त जब भी आप ये करते हैं उसका फलाफल, उसका परिणाम, उसका रिजल्ट एक ही होगा, शिव को प्रणाम करना। तो सबसे सुंदर विधि ये है। तो निवेदन है कि आप माला पे करते हैं तो जरूर करिए, उसको भी 24 घंटे में एक बार तो जरूर करिए। लेकिन इसके साथ साथ जितनी देर भी आपका मन महादेव पे टिकता है उतनी ही देर सही। महादेव पे टिकता है का अर्थ हुआ कि महादेव आपके ध्यान में कैसे हैं, कैसे आते हैं। कोई कहता है मुझको शिवलिंग दिखाई देता है, कोई कहता है मुझको मूर्ति दिखाई देती है, कोई कहता है तस्वीर दिखाई देती है, कोई कहता है शून्य है, कुछ भी नहीं दिखाई देता। चाहे महादेव किसी रूप में आपको मन में स्मरण में आते हैं, मन में याद में आते हैं, लेकिन एक प्रणाम किया हुआ परिणाम बदल देता है बहुत सारे। आपका एक प्रणाम अनेक परिणाम लाते हैं। तो महादेव को किया हुआ एक प्रणाम भी काफ़ी है इस जीवन के लिए। उनको प्रणाम करने की कोशिश करिए। ये कर्म कांड नहीं है, ये कोई काम करने का तरीका नहीं है, ये प्रणाम करने की विधा है। ये कोई काम नहीं है कि हमको ये कर देना है मशीन की तरह। ये हमारे मन में, कहते हैं साहब ने भी कहा है कि शिव को प्रणाम भाव युक्त मनन है। ये भाव युक्त यानी इस प्रणाम में भाव होना चाहिए। शिव को प्रणाम करने का मनन यानी मन जिसको बार बार दोहराए, मन जिसको दोहराता जाए, ऐसा प्रणाम शिव को प्रणाम हो जाए। एक प्रणाम
हो जाए तो इस जीवन की नैया तो ऐसे ही पार हो जाएगी। आइए और कोई। दूसरी जिज्ञासा है, क्या शिव प्रथम गुरु है और भगवान शिव को ही क्यों गुरु बनाया? क्या शिव प्रथम गुरु है और भगवान शिव को ही गुरु क्यों बनाया गया? तो प्रथम गुरु यानी जहाँ से गुरु परंपरा शुरू होती है, तो जब हम अपने इतिहास पर दृष्टि डालते हैं या हमारे समाज में, दुनिया में जब ऋषि मुनि आए या ऐसे शास्त्र लिखे गए जिससे हम अपने इतिहास की एक झलक पाते हैं, उसमें लिखा है कि शिव आदि गुरु हैं। आदि गुरु का अर्थ ही होता है जहाँ से प्रारंभ हो, आदि अनंत, आदि जहाँ से शुरू हो और अंत जहाँ या अनंत जो भी हो, अनंत यानी कि चलता ही चला जाए, अंत जहाँ जाके वो समाप्त हो जाए। आदि गुरु यानी शिव प्रथम गुरु कहे गए हैं और प्रथम शिष्या माँ भगवती को कहा गया है। तो इसका जिक्र शास्त्रों में आया है कि माँ भगवती पूछती हैं महादेव से, ओ लॉर्ड व्हाट इज तंत्र? हे महादेव, हे शिव, तंत्र क्या है? एक शिष्या के रूप में वो शिव से गुरु मानकर पूछ रही हैं। गुरु के रूप में शिव उत्तर दे रहे हैं कि तंत्र इज नथिंग बट लव एंड सरेंडर। तंत्र और कुछ भी नहीं है प्रेम और समर्पण के सिवा, प्रेम और समर्पण, बस यही है तंत्र। तो ये दृष्टांत दिखाता है कि आदि गुरु शिव स्वयं है और प्रथम शिष्या माँ भवानी को कहा गया, शिव की शक्ति को कहा गया। क्योंकि जैसे ही दुनिया बनी, शिव ने इच्छा की है दुनिया बनी। जैसे ही ये सृष्टि सृष्ट हुई, ये सृष्टि जो सृष्ट हुई है, बनी है, इस सृष्टि को चलाने के लिए ताकत, ऊर्जा की जरूरत है, शक्ति की जरूरत है। तो शक्ति की इच्छा में ही, शिव की इच्छा में ही वो शक्ति प्रकट होती है और उसी को हम कहते हैं माँ भवानी है, वो शिव की ही शक्ति। तो शिव प्रथम गुरु कहे गए और माँ भवानी प्रथम शिव की शिष्या कही गई है। अब है कि भगवान शिव को ही हम गुरु क्यों बनाएं? तो आप ऐसा नहीं है, आप गुरु किसी शरीरधारी को भी बना सकते हैं, लेकिन अगर वो उपलब्ध ना हो तो आप क्या करिए? क्योंकि पूर्व के समय में हम लोग देखते हैं कि साधु या संत या ऋषि कुल जो चलता था, गुरुकुल जो चलता था, उसमें लौकिक लाभ लोग नहीं देखते थे। न्यूनतम व्यवस्था में, साधारण परिवेश में ईश्वर के तरफ लोगों को का उन्मेष पैदा करते थे। वो साधु, वो ऋषि उस समय एक सामान्य व्यवस्था में दिखते थे और सामान्य व्यवस्था में रहते हुए भिक्षा मांगकर अपना भोजन कर लिया और लोगों को ईश्वर का रास्ता दिखाया। लेकिन उस समय की गुरु शिष्य परंपरा में और अभी की गुरु शिष्य परंपरा में काफ़ी अंतर आ गया है। अभी की गुरु शिष्य परंपरा भी है, कुछ गुरु अच्छे भी हैं, ऐसा नहीं कि सारे के सारे ऐसे हो गए हैं। जैसे आप भी कुछ अच्छे हैं और कुछ कम अच्छे हैं, बुरा तो नहीं कह सकते हम, लेकिन गुरु बनकर व्यक्ति को ठगना नहीं चाहिए। गुरु एक ऐसा शब्द है जो हमारे जीवन का आधार बन जाता है। तो गुरु बनकर अगर हम ईश्वर तक पहुंचा सकते हैं, तब तो हमको लोगों को ये काम लोगों के बीच जाके करना चाहिए। लेकिन आज गुरु और शिष्य परंपरा में वैसे गुरुओं का अभाव हो गया है जो ईश्वर तक पहुंचाने की सामर्थ्य रखते हो। अगर वो बात भी करते हैं तो वो कुछ दायरा बनाते हैं, यानी कि कुछ नियम बनाएंगे, कुछ वर्जना होगी, कुछ बंधन होंगे। या तो आप ब्रह्मचार्य व्रत लेकर आइए, गृहस्थ आश्रम छोड़कर आइए, या तो आप मांसाहार छोड़कर आइए, या तो आप 100 या 1000 बार मंत्रों का जप करिए, बैठिए, कुल कुंडलनी साधना करिए, उपासना करिए। यानी कि कुछ विशेष शर्त होगी जिसके अधीन अगर आप जाएंगे
तभी वो गुरु ईश्वर की तरफ आपको लेकर चल सकेंगे। लेकिन जैसे ही हम कहते हैं भगवान शिव, जगत के गुरु शिव मेरे गुरु हो सकते हैं, वैसे ही ये सीमाएं, ये वर्जनाएं, ये बंधन, ये सारे टूट जाते हैं। सारी सीमाएं टूट जाती हैं। ये जाति हमने बनाई, ये बंधन भी हमने बनाया, ये धर्म भी हमने बनाए हैं। शिव ने कुछ भी नहीं बनाया था। शिव ने तो ये दुनिया बनाई, इतनी सुंदर दुनिया। शिव ने तो लोग इंसान बनाए। शिव की सबसे सुंदर रचना, शिव ने प्रकृति बनाई। प्रकृति का अयन करते हैं वो शिव। शिव ने प्रकृति बनाई, शिव ने इंसान बनाए। इंसानों को रहने योग्य जगह मिले, इसके लिए ये दुनिया बनी। इसमें हवा है, इसमें अग्नि है, इसमें जल है पानी पीने के लिए, इसमें ये मिट्टी है जीवन जीने के लिए, इसमें ये आकाश है जिससे बादल और बारिश होती है, जीवन बढ़ता है, उर्वरक होता है, उन्नयन होता है। ये सारी चीजें उन्होंने बनाई। लेकिन शिव ने भेद नहीं किया। शिव ने कभी नहीं कहा कि तुम विशेष हो और दूसरे विशेष नहीं हैं। आपने गौर किया है, शिव के गण तो शिव के लोग होते हैं। शिव के गणों से ही उनका श्रृंगार होता है, उनका आभूषण है शिव के गण। शिव के लोग होते हैं, शिव के दास दासी नहीं होते। शिव ऐश्वर्य भाव देते हैं, यानी कुछ भी नहीं है आपके पास, लेकिन महादेव, दुनिया जो कहती है वो चीज नहीं है आपके पास, लेकिन महादेव है मेरे साथ तो मेरा मिजाज बना हुआ है कि चलो ना, कोई नहीं है, कोई नहीं है साथ में तो कोई बात नहीं, मेरे महादेव है ना मेरे साथ। किसी ने साथ नहीं दिया तो कोई बात नहीं, मेरा महादेव है ना मेरे साथ। ये बल, ये आत्मबल जो छिन्न हो गया था, शिव की शिष्यता से फिर से हम लोगों के दिलों में उतर गई। भगवान शिव वो भगवान है, भगवान के रूप में वो हमारी मनोकामना पूरी करते हैं। जब हम शिव की पूजा करते हैं, जब हम शिव के लिए व्रत रखते हैं तो मनोकामना पूरी होती है। और अगर जगत के लोगों की मनोकामना पूरी नहीं हो तो कोई शिव तक जाएगा भी नहीं, कोई गुरु के रूप में उनको पुकारेगा नहीं, तो शिव तक लोग जाते हैं, मनोकामना पूरी होती है। ईश्वर के रूप में महादेव जो आप मांगिए दे देते हैं, लेकिन गुरु के रूप में महादेव जो आप मांगिए सो न देंगे, वो देंगे जो मेरे लिए सही होगा, अच्छा होगा। जैसे रावण और राम की कहानी हम सुनते हैं। रावण सबसे बड़ा भक्त था शिव का, तीनों लोगों का पति, यहाँ तक कि सोने की लंका भी शिव ने उसको दे दी। तो सोने की लंका का पति, तीनों लोगों का पति, मतलब इतनी ताकत, इतनी शक्ति, इतनी भक्ति कि महादेव की भक्ति की तो महादेव ने वरदान ही दे दिया, 10 सिर जिसके। लेकिन इन सारी चीज़ों को लेने में एक ही चीज़ उससे भूल हो गई, एक चीज़ की चूक हो गई। सब कुछ तो मांगा महादेव से, इन चीज़ों को चलाने का ज्ञान नहीं मांगा। ज्ञान नहीं था तो नतीजा क्या हुआ दुनिया जानती है। ज्ञान के अभाव में हमेशा विध्वंस ही होगा, विनाश ही होगा। मोटरसाइकिल खरीद ली है हम लोगों ने, लेकिन मोटरसाइकिल चलाने नहीं आती है। बेटा अभी थोड़ा थोड़ा बड़ा हुआ है और कहता है कि मोटरसाइकिल चलाना ही है हमको, उसने सीखा नहीं है, मोटरसाइकिल खरीद कर आपने दे दिया है। क्या नतीजा होता है? सीखा नहीं है और आपने मोटरसाइकिल खरीद के दे दिया, कहीं भी जाकर उसकी दुर्घटना हो जाती है, कहीं जाकर वो मोटरसाइकिल टकरा जाता है। मतलब कि चलाने का ज्ञान नहीं सीखा तो सामान है आपके पास, लेकिन उसको चलाने नहीं आता तो विध्वंसकारी वो हो जाती है। हमारे घरों में अब पता नहीं आप खाना किस पे बनाते हैं, लकड़ी के चूल्हा पे बनाते हैं या गैस के चूल्हे पे? लकड़ी के चूल्हे पे खाना बनाते हैं आप लोग? बनाते हैं। और गैस के चूल्हे पे सारे लोग बनाते हैं। लेकिन जब शुरू में गैस का चूल्हा आया था और लकड़ी के चूल्हे पे खाना बनाने का अभ्यास था हम लोग को, और शुरू में गैस का चूल्हा जब आया था, पहली बार जब घर में आया होगा तो किसी को चलाने आता था? और अगर हमको नहीं चलाने आता और उसको खोल देते
और ऐसे ही छोड़ देते तो क्या होता, और आकर उधर से कोई माचिस जलाता तो क्या होता, हाँ, धड़ाम से ब्लास्ट हो जाता। क्योंकि हमने गैस का चूल्हा तो खरीद लिया, लेकिन गैस कैसे हम घुमाएंगे, कैसे उसमें आग लगाएंगे और कैसे फिर से बंद करेंगे, अगर ये ज्ञान नहीं है तो मेरे लिए वो विध्वंसकारी ही होगी। तो भगवान के रूप में महादेव हमको आपको सब कुछ दे सकते हैं, लेकिन उसको चलाने का ज्ञान लेने के लिए उनके गुरु स्वरूप से ही जुड़ना होगा। गुरु ही सिखाते हैं जीवन जीने की कला। जीवन सबको मिलता है, लेकिन जीता कोई कोई है। कितने लोगों को आपने जीते देखा है? कितने लोग आपके जीवन में ऐसे हैं जो खराब से खराब परिस्थिति में भी हंसते हुए मिलते हैं आपको? बहुत कम लोग। आप अपने जीवन में चारों तरफ देखिए, जिससे मिलिएगा उसके पास कोई ना कोई दुख है, कोई ना कोई दुखड़ा लेकर वो बैठा है। आप सोचिएगा वो सुखी होगा, लेकिन वो सोच रहा है कि आप सुखी हैं। न वो सुखी है न आप सुखी हैं, यानी दोनों के दोनों दुखी हैं। जीवन जीने की कला महादेव जब सिखा देते हैं तो वो सिखाते हैं गुरु के रूप में, शिष्य को सिखाते हैं कि इन चीज़ों में कुछ रखा उखा नहीं है। 70-80 साल का जीवन है आपका, इससे ज़्यादा कितना होगा? 30 साल, 40 साल, 50 साल तो हम लोग बिता भी चुके। कितने लोग तो 70 साल भी बिता चुके। कभी भी अब जा सकते हैं, यानी जहाँ से आए हैं वहाँ जाना ही होगा। तो 70-80 साल के जीवन में तो इतनी योजना बनाई है हमने कि हम सोचते हैं कि हमको वापस जाना ही नहीं है। लेकिन हमारे सोचने से क्या होता है? हमारे अपने हमारी आंखों के सामने कभी भी चले जाते हैं। तो हम भी चले जाएंगे कभी, अपनों की आंखों के सामने मैं भी चली जाऊंगी, आप भी चले जाएंगे कभी। लेकिन हमारे आपके अंदर जो जीवात्मा है, वो जीवात्मा जो निकल जाए तो शरीर की मौत हो जाती है, और आ जाए तो शरीर जीवित हो जाता है। उस जीवात्मा की यात्रा, उसका जीवन 70-80 साल का नहीं होता है, उसका हजारों साल का होता है। हजारों साल। कितने कपड़े बदलते हैं वो। कपड़े मतलब कितने शरीर, कब किस योनि में आए, कब किस शरीर में आए, कोई नहीं जानता। मानव का तन बड़ा मुश्किल से मिला है, तो मानव के तन में ही एकमात्र आप जीव से शिव हो सकते हैं। एक संभावना है, बिया के रूप में है, लेकिन इसमें बिया को रोप दिया जाए जमीन पे तो ये बिया बहुत बड़ा पेड़ बन सकता है। संभावना है, ये संभावना है मात्र, और कुछ नहीं। हमारे आपके मन में भी शिव के नाम का बिया है, शिव के प्रेम का बिया है। संभावना है कि इस बिया को अगर इन तीनों सूत्रों से आप सींच दीजिए, शिव से मन ही मन दया मांगना, हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझ शिष्य पर दया करिए। शिव की चर्चा करना, यानी शिव की बात दूसरों से करना, ताकि मेरा मन भी याद रखे कि शिव मेरे गुरु हैं। शिव को भाव नमन करना, भाव युक्त मनन करना, ये तीनों चीजों से अगर हम इस प्रेम के बीए को सींच देते हैं तो इसी बीए में जो बेकार पड़ा था और 70 साल 80 साल का जीवन ऐसे चला गया, वही प्रेम का पौधा पल्लवित होता है, पुष्पित होता है, सुगंधित होता है। तब आपसे कोई मिलता है तो उसको शिव की याद आती है। कोई आपसे मिले उसको महादेव की याद आए, कोई आपसे बात कर ले तो उसको महादेव की याद आए, और वो महादेव को भूल नहीं पाए। कौन है ये महादेव? क्या वो जो मूर्तियों में दिख रहे हैं? क्या वो जो तस्वीर में दिखते हैं? इस महादेव का एहसास करने के लिए मन से ही मिलना होगा उनसे, क्योंकि प्रतीक तो है, इनको भी नमन है, इनकी भी पूजा है, लेकिन मन को अपने महादेव से मिलने के लिए तीनों सूत्रों का सहारा लेना होगा। तो भगवान शिव को अपना गुरु बनाना एकमात्र उपाय है हम मानव के लिए। अब कोई ऐसा गुरु नहीं बचा जो शिव से मिलवा सके। अब स्वयं शिव को ही आना पड़ेगा, आना पड़ा है खुद से खुद को मिलाने के लिए। और इसके लिए उन्होंने सहारा लिया किसका? शिव के शिष्य साहब हरिंद्रानंद जी का।
जिसका सहारा लेकर आज हम भी अपनी बात कह रहे हैं। ये मेरी बात नहीं है, ये आपकी बात नहीं है। ये मंच भी जो बना है ये शिव गुरु का मंच है। इस मंच से कोई प्रवचन नहीं होता, कोई सत्संग नहीं होता, कोई बहुत बड़ा विद्वान यहाँ नहीं आया है। यहाँ सब शिव के शिष्य हैं, शिव की चर्चा करते हैं, शिव की बात करते हैं। हमको कुछ भी नहीं आता, लेकिन एक चीज़ आती है, यही कि बस एक बात नहीं भूली। एक बात जो है वो मैं नहीं भूली कि महादेव मुझको आपसे प्रेम है, महादेव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ। ये बात नहीं भूली। भूल गया सब कुछ, याद नहीं अब कुछ। सब कुछ भूल जाने के बाद भी महादेव याद रह जाए तो फिर इससे सुंदर जीवन और कुछ भी नहीं हो सकता।